मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से और खुदान में उसमें रूह में शादमान होंगे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो वो अपने लोगों को देता है और कलीसिया में अपने यीशु नाम को जलाल देता है। मेरे अजीज़ बहनों भाई, पिछले कुछ अर्सा से हम लोग एक ख़ास सीरीज़ के साथ हम चल रहे हैं, यानी करंथियों 12 बाब में मरकूम 9 रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं उनको हम बारी बारी स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि हर मरतबा मैं बताता हूं। और हम इसको देखते हैं कि ये 9 नेमतें 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। पहली जो है वो एक, इसमें कोई पहली या दूसरी नहीं है, लेकिन बस इसको हम जिस भी तरतीब से हम बयान करें, बहरहाल ये 9 नेमतें जो हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। पहला हिस्सा जो है वो जिसको हमने देखा हौसला अफजाई का, इंकरेजमेंट का ग्रुप, जिसमें गैर ज़ुबान की नेमत, गैर ज़ुबान के तर्जमे की नेमत और नबूवती कलाम था। दूसरा ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है वो है ताकत का ग्रुप, जिसमें ईमान की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। और तीसरा ग्रुप जो है वो मुकाशफा का ग्रुप है, जिसमें इल्मियत का कलाम है और हिकमत का कलाम है। और इसी ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप जो है आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है रूहों का इम्तियाज़। पिछले उसमें हमने देखा कि इल्मियत का कलाम, पहले हमने देखा इल्मियत का कलाम इट्सेल्फ और रूहुल कुद्स की नेमतों में क्या नेमत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरीके से काम करती है। दूसरे मरहले में जब हमने हिकमत का कलाम देखा तो उसमें हमने देखा कि इल्मियत का कलाम हिकमत के साथ कैसे आगे कलीसिया के साथ इस्तेमाल होता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट मैसेज में मैंने कहा था कि ये हर खादिम को, एटलीस्ट इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हर खादिम को कम अज़ कम जो है मेरे नज़दीक या मेरे एक्सपीरियंस में, वो भी खुदावंद में, मेरे को ज़ाती तजर्बा नहीं लेकिन खुदावंद में जो तजर्बा है, क्योंकि वो कहता है तजर्बे से मालूम करो कि खुदा कैसा मेहरबान है, उस एक्सपीरियंस, उस तजर्बे की रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ और कहता हूँ कि एटलीस्ट चाहे कुछ इसमें कोई बड़ा छोटा खादम नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में यीशु नाम की गवाही है वो खुदा का खादिम है। और उसको खुदा जब अपने पाक रूह से मुलब्बस करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ये 2 नेमतें यानी इल्मियत का कलाम और हिकमत का कलाम ज़रूर अनायत होता है। आज हम एक ऐसी नेमत का ज़िक्र करने वाले हैं, यानी रूहों का इम्तियाज़, जो कि हर नेमत के साथ काम करती है। जैसे मैं ये यानी रूहों का इम्तियाज़ जो है, जैसे इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और है, इसी तरह ये रूहों का इम्तियाज़, ये तीनों साथ साथ चलती हैं। इसके साथ हर एक जो रूहुल कुद्स की नेमत है उसको देख के जो है ये चलती है। तो मेरे नज़दीक इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसकी अहमियत है। और दूसरे नंबर पे आज के दौर में हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हम जिस माशरे में, चाहे हम अपने शहर में हैं, अपने इलाका में हैं, अपने प्रोविंस में हैं, अपने मुल्क में हैं, या इंटरनेशनली लेवल पर हम बैनुल-अक़वामी तौर पर देखें, तो ये नेमत जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों अहमियत की हामिल है? इसलिए कि लिखा है कि इब्लीस जो है वो बड़े गुस्से में, बड़े ज़ोर से उतरा है कि किसको फाड़ खाए। अब इब्लीस किस तरीके से लोगों के अंदर काम करता है, किस तरीके से जो है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है, लोगों के ईमान को मुतज़लज़ल करता है, किस किस किस्म की आजमाइशें, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, परसिक्यूशन में, क्रिश्चियन परसिक्यूशन में जो है ये सब उसकी वजह से है, यानी इब्लीस की वजह से है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में हमें रूहों का इम्तियाज़ जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज हम कुछ इसके बारे में हम हवालाजात भी देखेंगे। हवालाजात तो बहुत हैं जिसमें हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यिर्मयाह के मुकाबले में बहुत से झूठे नबी हैं। कहलाते वो नबी हैं, करते वो नबूवत हैं, लेकिन खुदा कहता है कि ये झूठी नबूवत कर रहे हैं, ये मेरे नाम से गलत लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। और यिर्मयाह नबी में रूहों के इम्तियाज़
की रूह जो है वो उसकी नेमत बड़ी हमें कसरत से भरी हुई नज़र आती है कि वो खुदा की कुदरत में, खुदा के जलाल में जो है वो उन जो गलत रूहें हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं और जो झूठे नबी हैं, वो खुदा के रूह में खुदा बाप एकदम से उस पर शो कर देता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो लिहाजा तो इनको कह कि ये गलत कर रहे हैं। अगर हम आज खुदा के खादिम हैं तो क्या हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारा ऐसा ताल्लुक़ खुदा के साथ है कि उसमें हम दलेरी से कह सकें। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है चूँकि खुदा का पाक रूह है, एक है, और ये सारी नेमतें भी खुदा पाक रूह की हैं, तो जिसको जो चाहता है वो देता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि हर ईमानदार को कम से कम सरवाइव के लिए भी ये तीन, या इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम तो ज़रूर अनायत होता है, और अगले स्टेप में फिर उसको रूहों का इम्तियाज़ भी ज़रूर अनायत होता है। बशर्ते कि हम, यहाँ पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हम खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं। को मैंने आज तक किसी को इस नेमत के लिए दुआ करते हुए, स्पेशली कलीसिया में प्रे करते हुए, इस नेमत की आरज़ू करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेजॉरिटीज़ जो हैं कि बस या वो शिफा की नेमत मांगते हैं या मौजज़ों की नेमत मांगते हैं। नबूवत की तरफ कोई नहीं जाता। नबूवत को जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि नबूवत जो है वो उसमें कलीसिया के लिए तसल्ली होती है, कलीसिया के लिए एक वादा होता है, वो उनकी इंकरेजमेंट के लिए होता है। खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी को आप देखें, मैं चूँकि उसी का आज मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। पूरी बाइबल मुक़द्दस में और बहुत कुछ भी है, लेकिन उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। खुदा वहाँ पर बनी इसराइल को बार बार वार्न कर रहा है। वो कह रहा है कि जो मैं फ़ैसला कर चुका हूँ वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर तुम लोग, नबूकदनेस्सर आएगा मशरिक़ से, एक बहुत दूर से एक कौम आएगी, एक बंदा आएगा, मेरा बंदा आएगा, यानी नबूकदनेस्सर आएगा, और वो ये सारा कुछ करेगा, तो तुम लोगों को मैं इसकी पनिशमेंट तो मैं ज़रूर दूंगा। इसलिए वो आ रहा है, और वो आ रहा है खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए। और अगर तुम अब आज भी अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करो तो खुदा हमें साफ उसमें उनको नसीहत करते हुए एक दुखी दिल के साथ, इसलिए यिर्मयाह नबी को रोने वाला नबी भी कहा जाता है कि वो उनके साथ जो है वो देख रहा है। बाइबल मुक़द्दस में अमाल 10 बाब उसकी 8 से 35 आयत तक अगर हम पढ़ें तो इस हवाला में जो है वो हम देखते हैं कि पतरस अपने घर में मौजूद है और उसको खुदा कुछ ऐसे खाने के लिए एक वो आता है उसके सामने, और उसमें सारे वो जानवर और वो चीज़ें होती हैं जो शरीयत में नहीं होती कि इनको खाना जो है वो हराम है। तो पतरस रसूल खुदा को कहता है, खुदा मैंने ये नहीं, कभी मेरे मुंह में हराम चीज़ नहीं गई। तो खुदा ने उसे कहा कि, यानी बेसिकली वो कर्नीलियस के लिए पैगाम था कि खुदा गैर कौमों में भी अपनी रूह को जो है वो नाज़ल करता है, उन पर भी अपनी बख्शिश करता है, उन पर भी अपनी रहमत करता है, क्योंकि खुदावंद किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो इस हवाले को अगर आप गौर से पढ़ें तो हमें पता चलता है। अब अमाल 8 बाब उसकी 18 से 23 आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें एक जादूगरनी का एक जादूगर का हमें पता चलता है, जो पैसे लेकर पतरस के पास आया कि खुदा के रूह जो तुम्हारे पास है वो मुझे भी मिल जाए। तो पतरस उस पर बहुत गुस्सा होता है, उसको डांटता है, क्योंकि वो खुदा पाक रूह की तहकीर कर रहा है। पतरस रसूल को एकदम से पता चल जाता है कि ये जो कुछ कह रहा है ये एक इंसानी सोच से कह रहा है, और इसके पीछे अबलीसी कुव्वत कार फरमा है। तो खुदावंद उसको, पतरस रसूल को अपने रूह में जो है वो गाइड करता है, उसको रूहों का इम्तियाज़ में जाकर वो देखता है कि इसके अंदर कौन सी रूह काम कर रही है। इसके अंदर एक अबलीसी रूह काम कर रही है, और वो
उसी के तहत एक दुनियावी तौर पर जो है उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो पतरस उसको डांटता है कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों, कि तूने खुदा की नेमत को, आज भी हम खुदा की नेमतों को हकीर जानते हैं। हम खुदा की इज़्ज़त नहीं करते, हम मालिक दो जहान की, उसकी हम इज़्ज़त नहीं करते, हम खुदा पाक रू का। क्योंकि आज के दौर में भी हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं, कुछ लोग तसलीस को मानते हैं, खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स पर, लेकिन ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा के पाक रूह की नेमतों पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि आज के दौर में ये एग्जिस्ट नहीं करती, आज के दौर में ये चीज़ नहीं है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हमारा खुदावंद कल, आज और अब तक की यकसा है। वो ला तब्दील खुदा है, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। अगला एक और रेफरेंस अमाल की किताब उसके 16 बाब और उसकी 16 से 18 आयत में हम देखते हैं कि एक लौंडी में एक अबलीसी रूह है जो पतरस और रसूलों के पीछे जो है वो पीछे पीछे पड़ी हुई है उनके, और वो उनके पीछे जा रही है। वो उनको बार बार कहती है, लोगों को कहती है कि ये खुदा के बंदे हैं, ये खुदा के बंदे हैं। ये तो बात तो उसकी ठीक है, बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कलाम के ऊपर अबलीस को भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि खुदा का कलाम सच्चा कलाम है, खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। इसीलिए वो जब मसीह खुदा को आजमाने के लिए आया बयाबान में, तो उसने उसको कलाम ही में से बात की कि तू ये कर, क्योंकि ये है लिखा है। मसीह खुदा ने कहा ये लिखा है, तो साथ ये भी लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है हम इन चीज़ को समझें। समटाइम्स हमें बीइंग अ क्रिश्चियन, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसी कलीसियाएँ हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बज़ाहिर एक ख़ूबसूरत पैकिंग में कोटेड होते हैं, और बज़ाहिर नज़र आता है कि जी वो तसलीस पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो पैकेट, वो ख़ूबसूरत पैकिंग खुलती है, तो जब उसके अंदर की तालीमात, उसकी प्रैक्टिसेस और उनकी थॉट्स, जब उनकी डॉक्ट्रिन जब सामने आती है, तो वहाँ पर खुदा की ये नेमत काम करती है, रूहों का इम्तियाज़, कि वो एकदम से आपको बता देती है कि ये खुदा उनकी तरफ से है या नहीं है। अब वो बात लोंडी जो है वो बात ठीक कर रही थी, लेकिन उसमें एक अबलीसी रूह काम कर रही थी। तो पतरस रसूल ने उसको डांटा, और वो पतरस रसूल की खुदा के हुजूर में उस बंदे की जो है झड़क से, खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से वो उस लौंडे में से निकल गई। ठीक है। इब्रानियों, ये बड़ा ख़ास हवाला है। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बाकी रेफरेंसेस तो आप देख सकेंगे, लेकिन ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उसका इब्रानियों 4 बाब है और उसकी 12वीं आयत है। इसमें आपको रूहों का इम्तियाज़ जो है वो बड़ी अच्छे से और बड़ी डिटेल से आपको मिलेगा। गौर से सुनिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है, और दिल के ख़यालों और इरादों को जांचता है, और इससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली हैं। क्या लिखा है? खुदा हमारे और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इस हवाले में हमें बहुत एक क्लियर तौर पर, बहुत साफ तौर पर खुदा के पाक रूह की जो ये रूहों की इम्तियाज़ की नेमत है वो हमें काम करती हुई हमें नज़र आती है।
और अगर अब कैसा है कि कोई शख्स जिसमें खुदा के खादम में ये रूहों का इम्तियाज़ काम करता है, और अगर वो किसी मीटिंग में है, कहीं पर है, और कोई ऐसा शख्स वहाँ पर या शख्सियात मौजूद हैं, अब सबसे पहले तो ये कि वो खुदा का खादिम या नॉर्मली हर वो शख्स कलीसिया का जिसमें खुदा का पाक रूह काम करता है और ये नेमत काम करती है, उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि कलीसिया में या उस माहौल में कोई अबलीसी रूह तो काम नहीं कर रही। और अगर खुदा के जलाल से, क्योंकि मेरा ईमान है कि जहाँ पर खुदावंद मौजूद होता है, खुद मौजूद होता है, वहाँ ऑटोमेटिकली मोजज़ात होती हैं। वहाँ खुद ब खुद खुदा का जलाल और उसकी कुदरत ऐसे ज़ाहिर होती है कि कोई अबलीसी क़ुव्वत, कोई शैतानी ताकत, कोई गलत थॉट्स, कोई गलत सोच वहाँ पर ठहर ही नहीं सकती। वो जगह इस तरीके से पाक हो जाती है जिस तरीके से जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो वो पूरी जगह खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से, उसकी रूह की आग से, अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूं तो स्टेराइल्ड हो गई थी। किसी किस्म का गलत जरासीम, गलत सोच, गलत थॉट, गलत रूह वहाँ पर मौजूद ना रही, ना ठहर सकी, ना इर्द गिर्द ठहर सकी। और ये याद रखें कि जिस शख्स में खुदा का पाक रूह काम करता है वो कभी मायूस नहीं होता और कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे खुदा का रूह रंजीदा हो। आज हमारे इर्द गिर्द जो है वो जो एक माहौल है, मैं बड़ी अफसोस के साथ और बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक मजहबी जुनूनी रवैया जो है वो चल रहा है। हर एक ने एक ट्रैक जो है, डिफरेंट ट्रैक पकड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि जब हम खुदा के यीशु नाम में अगर हम यूनाइट हैं और हम में वही खुदा का एक रूह काम करता है तो हम लोग यूनाइट क्यों नहीं हैं? आज एक कलीसिया, एक मूवमेंट, खुदा का एक बंदा खड़ा होता है और खुदा के लोग साथ खड़े होते हैं, खुदा उसको अपने लोग देता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हर एक अपने 1.5 इंच अलग बनाना चाहता है। ये मेरी कलीसिया है। और आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ बहुत से ऐसे थॉट्स से, ऐसे लोगों से इखलाकन माजरत चाहता हूँ। हालांकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक खादम दूसरे खादम को कह रहा होता है, तू मेरे इलाके में, तूने मेरे इलाके में नहीं आना, तो मेरे एरिया में आके मेरी कलीसिया में क्यों खिदमत करता है? मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। पिछले दो हफ्ते में मुझसे मेरे साथ हुआ कि मैं नॉर्मली सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तकरीबन 4:30 to 5 o'clock में उठ जाता हूँ, चाहे रात को जितने बजे मर्ज़ी सोऊं। तो मैंने एकदम से फील किया कि खुदा का मसा जो है वो ठहरा हुआ है। मैं रूम में दुआ करने लगा, फ्रेश वगैरह होकर मैंने बाइबल मुक़द्दस पढ़ी, स्टडी की, कलाम मुक़द्दस स्टडी किया। तो मैंने खुदा से आगे दरख्वास्त रखी, खुदा, क्योंकि मुझे अपने रूह में फील हो रहा था कि खुदा कुछ काम करना चाहता है। तो मैंने खुदा को कहा कि खुदा तेरी इस ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्र हो। तो ऐसे में जब मैं गीत सुन रहा था तो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि सर क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं? तो मैंने कहा ज़रूर, आप बात कीजिए जी। कहते हैं जी हम आपको कॉल करना चाहते हैं। मैंने क्या, कर लें, आप कॉल कर लें मुझे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हैरान रह गया कि जैसे ही उनकी कॉल मैंने अटेंड की, खुदा उनका पाक रूह का मसा और ज़्यादा ठहर गया। और ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ खुदा का पाक रूह जो है वो मुझे ऐसे करके बैठा हुआ है मेरे साथ। खुदा का ज़िंदा कलाम, खुदा यीशु बैठ, और उससे मैं बात करता जा रहा हूँ
और वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम में से जो खुदावंद दे रहा है मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसने खुदावंद के आगे सरेंडर कर दिया और उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और तौबा की उसने। और उसने फिर अपने ख़ानदान के लिए और अपनी कलीसिया के लिए और अपने लोगों के लिए भी उसने सलामती चाही। और फाइनली जब मैंने उससे पूछा कि आप बात कहाँ से कर रहे हैं, किस शहर में हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं रशिया में हूँ। मैंने दोबारा एकदम से नंबर देखा, फिर मैंने उन्हें पूछा कि क्या वाकई आप रशिया से बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी सर। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने कहीं पर मेरा ये जो मैं मैसेजेस शेयर करता हूँ तो उन्होंने वो मैसेज देखा और वहाँ से उन्होंने फिर मेरा नंबर ज़ाहिर है ऊपर आ जाता है, तो वो फिर नंबर उन्होंने देख के तो मुझे कॉल की। खुदा आपको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरी ज़िंदगी में एक नया तजर्बा था, एक नया एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ और खुदा ने एक रूह मुझे बख्शी और वो हज़ारों किलोमीटर दूर, और वो खुदा के हुजूर में झुके। खुदा का पाक रूह आपको कहाँ कैसे किधर इस्तेमाल करता है। और मैं खुदान का बहुत नाचीज़ गुनहगार शख्स हूँ। ये सिर्फ खुदान के फ़ज़ल में मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कुदरत में, कि खुदान साथ साथ मुझे बता रहा है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसके मसले क्या हैं, इसके ईमान में कहाँ कमी है, कहाँ किस चीज़ में प्रॉब्लम्स है। वो बात मुझे कुछ और कर रहे हैं और मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ, और वो लोग समझ भी रहे हैं मेरी बात को कि मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ। तो खुदा ने इतनी दूर से एक कनेक्शन। देखें, जब हम खुदा के खादिम होते हैं, जब हम लीडर होते हैं, खुदा हमें वो मकाम देता है कि वहाँ पर बैठकर हम खुदा की कलीसिया की, उसके लोगों की हम खिदमत करें। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें तालीमी लिहाज से कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, उसकी तालीमात की रोशनी में हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा हम कुछ बाज़ों का ऐसा काम कर जाते हैं कि जो कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो नो मुरीद हैं, जो नए हैं या जिनका ईमान कमज़ोर है, वो लोग ठोकर खाते हैं, वो लोग ठोकर का बायस बनते हैं। और अगर ज़्यादा, मैंने लास्ट में एक मरतबा कहा था, मैं बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, आज की डेट में हम लोग अपने इल्म पर बड़ा भरोसा करते हैं। कोई इब्रानी को लेकर बैठा हुआ है, कोई यूनानी को लेकर बैठा हुआ है, कोई लातीनी को लेकर बैठा हुआ है, कोई अरामी को लेकर बैठा हुआ है, कोई उर्दू तर्जुमों को लेकर बैठा हुआ है, कोई इंग्लिश ट्रांसलेशंस को बैठा हुआ है। हमें यीशु को इस नाम से बुलाना चाहिए, हमें ये नाम तो हमारे उसमें है ही नहीं है। मैं उर्दू पढ़ने वाला, मेरी कौमी ज़ुबान उर्दू, मुझे खुदा ने अपने फ़ज़ल से मेरी ज़ुबान में कलाम मुक़द्दस अपने रूल कुद्स के तवस्सुत से मुझ तक पहुँचाया। ये खुदा का ज़िंदा कलाम। और 50 साला ज़िंदगी में जिस नाम में, जिस यीशु नाम में मुझे बरकत मिली है, और मेरे जिस नाम के आगे मैं झुका हूँ, और वो है यीशु नाम, जिससे मुझे बरकत मिली है और मिलती है और मिल रही है, और जिसके फजल से खुदा अपना पाकरू काम करता है। तो आज जब उसका फजल बहुत बढ़ गया, मैं किसी कलीसिया का लीडर भी हो गया, मैं बहुत बड़ा फ़िलासफ़र भी हो गया, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर्स भी हो गया, तो आज मैं उसी नाम की तहकीर करता हूँ, उसी नाम को गलत ठहराने की कोशिश करता हूँ कि ये तो नाम ही ठीक नहीं है। और जिस नाम में पिछले 50 साल में मुझे खुदा ने बरकत दी है, उसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये तो गलत है, ये तो नाम है ही नहीं है, ना ये कलाम मुक़द्दस में है, ना उसमें। तो बाबा, आज तक आपको किस नाम से बरकत मिली, और आज आपके अंदर, हमारे अंदर कौन सी रूह काम कर रही है
क्या हम दूसरों के लिए ऐसे जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे सवाल उठाना पब्लिकली लाजमी या मुनासिब नहीं है। अगर तालीमी लिहाज से अगर आप सेमिनरी में हैं, बाइबल के स्टूडेंट हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके जनरल नॉलेज के लिए अगर कोई आपको इस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन मेरा वो इल्म, मेरा वो तालीमी मयार एक सादा और ईमानदार दिल के लिए अगर ठोकर का बायस है, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम में कौन सी रूह काम कर रही है। क्योंकि खुदा की रूह, खुदा का पाक रूह, खुदा का जलाल हमेशा बरकत के लिए है, हमेशा तसल्ली के लिए है, हमेशा उम्मीद के लिए है। तो हम क्यों ठोकर खिलाने वाले बन रहे हैं? और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे कलाम में, हमारे किरदार में अगर सच्चाई नहीं है, अगर कलीसिया के लिए तसल्ली नहीं है, अगर कलीसिया के लिए उम्मीद नहीं है, तो फिर बड़ा हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर, हमारी कलीसियाओं में, हमारी लीडरशिप में कौन सी रूह काम कर रही है। अगर आज मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आप लोगों को इनकरेज करते हुए एक टास्क देना चाहता हूँ। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें, क्या खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश हो रही है? बहुत अच्छी बात है कि लोग, बच्चे आज के जो हैं वो खुदा के कलाम की रोशनी में, मौसीकी में भी आ रहे हैं, खुदा के हजूर में सिंगिंग में गा कर उसकी परस्तिश कर रहे हैं, गा कर उसकी इबादत कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये सब कुछ रूह में कर रहे हैं या हम एक जिस्मानी उसमें कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ये ना हो कि खुदा हमसे कह रहा हो कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इस पर मैं ज़रूर किसी टाइम बात करूँगा। इफिसस की कलीसिया के नाम, मुकाशफा की किताब में इफिसस की कलीसिया के नाम जो पहला ख़त है, 7 कलीसियाओं के नाम जो पैगामात हैं, बड़ा समझने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा से वो पहली सी मोहब्बत, खुदा हमारे से कोई गिला तो नहीं है? हमारे इर्द गिर्द किस किस्म की नेमतें, किस किस्म के झगड़े, किस किस्म की रूह काम कर रही है? क्या कलीसिया तरक्की कर रही है? क्या कलीसिया खुदा के पाक रूह में उसमें बालग हो रही है? ये सब चीज़ अगर हम खुदा के रूह में हैं तो खुदा का रूह की ये नेमत, यानी रूहों का इम्तियाज़, ये हमें बताएगी कि हम में कौन सी रूह है और आगे कलीसिया में और उसमें कौन सी रूह काम कर रही है। क्या खादिम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कलीसिया को ठोकर लग रही है? तो ऐसे शख्स के लिए जो सज़ा है वो आप सब लोगों को मालूम है। सो ज़रूर है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें रूहानी नेमतों की आरज़ू रखनी है। किसकी मर्ज़ी के मुताबिक? खुदा पाक ज़ात की मर्ज़ी के मुताबिक, यस्सु की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदा रूहुल कुद्स की मर्ज़ी के मुताबिक कि मुझे खुदा ने चुना है तो मुझे किस लिए चुना है, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। ज़रूर हम इस चीज़ को देखें और इस पर अमल हो करें और अपने लिए, कलीसिया के लिए, खादमीन के लिए हम ज़रूर दुआ करें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।